हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एआईबी के एग्जाम में अपीयर करने के लिए बेरेट को कैसे इफेक्टिवली पढ़ना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्जाम में अपीयर तो करेंगे पर बेरेट को किसी तरीके से बस स्किप कर लें, उसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो बेरेट को रीड करना आपको आना चाहिए, सबसे ज्यादा बेसिक चीज है। उसके बाद में हम लोग कॉन्सेप्ट्स की लॉज के बारे में बात कर सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है एआईबी को क्रैक करने के लिए वो है बेयर एक्ट। और इसका रीजन भी बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि डायरेक्ट सोर्स ऑफ क्वेश्चंस बनता है। एआईबी में आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ जाते हैं काफी सिचुएशंस में। आपको यहाँ पे पास होना है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो जो भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं डायरेक्ट से, उसको आप देख कर अटेम्प्ट कर सकते हो। ओपन बुक एग्जाम में आप बैरेक्ट लेकर जा सकते हो, टेक्स्ट बुक लेकर नहीं जा सकते हो, कमेंट्री वाली बैरेक्ट लेकर नहीं जा सकते हो, बट अदरवाइज बैरेक्ट इज अलाउड। इसके अलावा प्रिसिशन और एक्यूरेसी के लिए भी बेरेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका आंसर क्या है क्या नहीं है। टेक्स्ट बुक में काफी बार कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट बेरेट में आपको एक्यूरेसी के साथ में आंसर्स मिलेंगे और लीगली साउंड आंसर्स मिलेंगे। एट द सेम टाइम आपका टाइम सेव होगा अगर आपको प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली बेरेट पढ़ना आता हो। जैसे काफी क्वेश्चंस होते हैं जो शायद आपको इंडेक्स से ही मिल जाए जिसका जवाब। काफी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको मे बी हेडिंग ऑफ द सेक्शन के थ्रू ही जवाब मिल जाए। काफी ऐसे होते हैं जहां पे आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए किन कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। तो इफ यू नो हाउ टू इफेक्टिवली रीड द बेरेक्ट, तो सिचुएशन में आपका टाइम काफी बचेगा, आप टाइमली मैनर में एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड ऑल्सो बेरेट में काफी ज्यादा अपडेट हो चुका है, न्यू क्रिमिनल लॉज भी आपके सिलेबस का पार्ट बनते हैं। और इसके अलावा और भी काफी सारे कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज की वजह से बेरेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। देखिए, पहली चीज तो कि क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा कि बेरेट बेहतरीन तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सके। कि सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है। किसी भी बेरेट को आप पढ़ते हो, सबसे पहले उसका एक बर्ड आई व्यू ढांचा बनाने की कोशिश करो। ट्राई टू मेक अ स्ट्रक्चर आउट ऑफ इट। यूजुअली हम लोग कोई भी एक्ट को, किसी भी लॉ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका एक ढांचा देखते हैं कि क्या चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, और फिर वो एक A4 साइज पेपर में हमेशा हमारे सामने मौजूद होता है। आमतौर पर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का यही एक तरीका होता है। अगर आप वो चीज नहीं करते हो प्रैक्टिस, तो आप करना स्टार्ट कर लो एटलीस्ट फॉर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिन पे 10-10 सवाल पूछे जा रहे हैं, 8-8 सवाल पूछे जा रहे हैं, उनमें तो एटलीस्ट उन सब्जेक्ट्स में तो मेक अ स्ट्रक्चर आउट ऑफ इट एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। ट्राई टू रीड इट, स्टिक इट ऑन योर रूम और ट्राई टू कीप वॉचिंग इट। अगर आपको नहीं पढ़ना आ रहा है तो कम से कम उसको बार बार देखते रहो, जिससे कि वो चीज इम्बाइब होती रहे। की सेक्शंस पे फोकस करना है, सारी चीजों पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस को फोकस में रखना है। लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेक्शंस को आप अवॉइड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से और अनइंपॉर्टेंट कौन से, वो यूजुअली आपको मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज अटेंड करने से समझ में आएगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे रहे हो, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, तो आपको समझ में लग जाएगा कि की सेक्शंस कौन से हैं, किन सेक्शंस पर किन पोर्शन से, किन टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपका प्राइमरी फोकस उन सेक्शंस पे होना चाहिए कि वो सेक्शंस हमें क्लियरली समझ में आ जाए। इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए किसी भी सेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। और इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि एक सेक्शन को ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करना। तो आप यहाँ पे ये करोगे कि कोई भी सेक्शन में आप सिंपल वर्ड्स को नोट्स में लिखने की कोशिश करो, एक सेक्शन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो और इसको पार्ट्स और वर्ड्स में डिवाइड कर लो जिससे कि चीजें समझ में आए। या फिर कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो चार्ट भी बना सकते हो। इन सारी चीजों के लिए अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा तो यू कैन यूज हेल्प ऑफ एआई टूल ऑल्सो। आजकल वो सब चीजें बहुत आसानी से हो जाती है। कीवर्ड्स के ऊपर फोकस रहेगा आपका, तो एआई भी क्रैक करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सेक्शन नंबर कीवर्ड्स, दैट्स इट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको थेफ्ट को डिफाइन करना है तो आप केवल मेंशन कर सकते हो डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, आउट ऑफ पोजेशन, विदाउट कंसेंट। ये जो वर्ड्स हैं वही थेफ्ट को डिफाइन करने के लिए इनफ है। वैसे ही कोई भी सेक्शन के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि अपने आप में पर्याप्त होते हैं सेक्शन का क्रक्स देने के लिए, तो वो आपकी अगर पकड़ में होगा तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। इंटरप्रिटेशन के लिए एक और चीज दूसरी इंपॉर्टेंट होती है कि आप स्पेशल वर्ड्स को स्पेशल अटेंशन दो। शैल का डिफरेंट मीनिंग होता है, मे का डिफरेंट मीनिंग होता है, वेयर एज, प्रोवाइजो, एक्सेप्शन, ये सब वर्ड आने से पूरी चीजें बदल सकती है। शैल एक मैंडेट होता है, मे में डिस्क्रिप्शन होता है, शुड एंड देयर टू। बेरेट में इन वर्ड्स का काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। कहीं पे अगर डीएम मेंशन कर रखा है तो एक अलग बात हो गई, अगर जीएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेंशन कर रखा है तो अलग बात हो गई। तो इन चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए कि स्पेशल वर्ड्स नीड स्पेशल अटेंशन बिकॉज दैट चेंजेस मीनिंग ऑफ एवरी सेक्शन। काफी इसमें मोड आ सकते हैं, काफी प्लॉट बदल सकता है। इसके अलावा आप कंसाइज नोट्स बनाइए थोड़े बहुत कीवर्ड्स वाले, जैसे कि मैंने बताया कि एक जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके की नोट्स बनाएं कीवर्ड्स के साथ ब्रेक डाउन करते हुए, और जहां कॉम्प्लिकेशन हो रही है वहां पे चार्ट बना लिया।
रिवाइज आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। रिवाइज करने के लिए आप ये करें कि फ्रीक्वेंटली आप फेमिलियर हो जाएं बैरेट से। जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा बार आपको बैरेट डिफिकल्ट नहीं लगेगी। देखो ये सारी जो चीजें मैं बता रही हूँ कि इसको ब्रेक डाउन करना है, एआई टूल का हेल्प लेना है, ये करना है, स्ट्रक्चराइज, वो सब चीजें एक तरफ है। बट देर इज नो सब्सटीट्यूशन टू रीडिंग योर बैरेट अगेन एंड अगेन। उनका कोई भी सब्सटीट्यूट है नहीं। आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी ज्यादा बार में आपको आसान लगेगी आपकी बैरेट, आप उतनी ज्यादा बार फेमिलियर होगी उस बैरेट के साथ में। तो इसके लिए रिवाइज बहुत ज्यादा कीजिए। दिन में टारगेट बनाओ 10 या फिर 15 सेक्शंस को डेली बेसिस पे, नए सेक्शंस को पढ़ना, और जो पुराने सेक्शंस हो रहे हैं उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहना। एक बैरेट के साथ में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट भी करो, जिससे कि यू गेट टू नो कि क्या लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज मतलब डिफिकल्ट है, क्या मुझे ईजी लग रहा है। ट्राई टू डू ऑल ऑफ दैट एज वेल। रिवाइज अगर आप रेगुलरली करोगे बैरेट के साथ में तो वो चीजें आपके लिए आसान बनती जाएगी। किसी भी चीज के लिए होता है, अगर कोई भी चीज आप नहीं सीख रहे होते तो डिफिकल्ट लगती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। तो प्रैक्टिस है, रिविजन है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। प्रैक्टिस अगर आप पीवाईक्यूज और मॉक्स के साथ में करोगे बैरेट, मतलब आप सोच रहे कि बैरेट पढ़ने के लिए पीवाईक्यूज और मॉक्स क्यों, क्योंकि इसके थ्रू आपको पता चलता है कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं। इसके थ्रू आपको पता चलता है किसी भी सेक्शन में किस चीज पर फोकस करना है, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ऑल ऑफ दैट यू कैन ओनली अंडरस्टैंड बाय अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। इसके साथ साथ में नोट डाउन करो टाइटल्स को, सेक्शंस को, जो आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लगे। सिंपल वर्ड्स क्रिएट करो, स्पेशल वर्ड्स को स्पेशल अटेंशन दो। अगर आपके पास में चार्ट हो तो चार्ट के ऊपर भी आप फोकस करें। देखिए अगर मैं आपको लास्ट में कुछ एडवाइस दूं तो केवल यही दूंगी कि बैरेट के साथ में टाइम स्पेंड करो, और जहां डिफिकल्टी हो वहां पे चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करो। पीवाईक्यूज अटेंड करो, एमसीक्यूज अटेंड करो, ब्रेक डाउन करो सेक्शंस को। इतना करते हो तो आपको बैरेट पढ़ना आपके लिए आसान बन जाएगा। लेकिन एक चीज जो आपको करनी नहीं छोड़नी, कि जब डिफिकल्ट लग रहा है तो बैरेट को साइड में रख लिया। डोंट डू दैट। ऑल्सो जब ये आप प्रैक्टिस करो तो ट्राई टू नॉट राइट टू मच इनटू बैरेट। ज्यादा मत लिखना, ज्यादा हाईलाइट मत करना, क्योंकि ये सारी चीजें अलाउड नहीं है एग्जाम में। बैरेट लेके जाओगे और उसमें बहुत ज्यादा पोर्शन हाईलाइटेड होगा, बहुत ज्यादा कुछ लिखा होगा या कॉमेंट्रीज होगी, तो वो आपकी बैरेट अलाउ नहीं की जाएगी। और उस सिचुएशन में आपके पास में बैरेट होगी ही नहीं और आपका काफी नुकसान हो सकता है। तो डोंट फिल टू मच ऑफ इट। ट्राई टू बी वेरी स्मार्ट विथ इट, ट्राई टू बी वेरी कैलकुलेटिव विथ इट, मेक शॉर्ट नोट्स, कीप रिवाइजिंग, कीप विजिटिंग योर बैरेक्स अगेन एंड अगेन, focus on new sections and revision at the same time. Do all of that. कहीं पे भी आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।